इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए आज देखते हैं 28 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। सन 1930 में 28 मार्च के दिन तुर्की के बहुत से शहरों का नाम बदल दिया गया। इसी दिन से राजधानी अंगोरा को अंकारा और कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तुर्की के इन दो सबसे बड़े शहरों का नाम बदलना मुल्क को यूरोपीय मॉडल बनाने की सिमत उठाए जा रहे तमाम कदमों में से एक था। इसका क्रेडिट जदीद तुर्की के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जाता है। तुर्की की फौज के जनरल कमाल अतातुर्क ने मुल्क को एक मॉडर्न और खुशहाल मुल्क के तौर पर खड़ा करते हुए तेजी से बदलती दुनिया में तुर्की के लिए जगह बनाई। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने खुद को मजहबी बुनियाद पर पहचान से जोड़ा, जबकि अतातुर्क ने तुर्की को यूरोपीय मॉडल पर कायम मुल्क बनाया। तुर्की में मर्दों और औरतों के लिए 1933 में ही वोट देने के हक वाले कानून को नाफिज कर दिया गया था। उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी जो साफ तौर पर इस्लामी कानून जैसा नहीं था। नए कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामी लिबास, एक से ज़्यादा शादी पर पाबंदी और शराब बेचने की इजाज़त थी। इसी तरह तुर्की दुनिया का अकेला ऐसा मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क बना जो सेकुलर है। यह एक जमहूरी मुल्क है जिसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। एक सियाह फाम यानी काले अमेरिकी शहरी बराक ओबामा साल 2008 में अमेरिका के सदर बने, लेकिन काले अमेरिकियों को इस मंजिल तक पहुंचने में कितने लंबे सफर को तय करना पड़ा, ये पता चलता है 28 मार्च 1965 के एक वाक़ये से। उस वक्त डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग काले अमेरिकियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने काले अमेरिकियों की शिकायतों की जानिब ध्यान खींचने के लिए अलबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में लगभग 25,000 लोगों के जुलूस की क़यादत की। गौरतलब है कि सूबे के गवर्नर जॉर्ज वॉल्स ने मार्टिन लूथर किंग के नुमाइंदों के वफद से मिलने से इनकार कर दिया था। मार्टिन लूथर किंग की कोशिशों से अमेरिका में एक कानून बनाया गया जिसके तहत रंग, नस्ल, मजहब और सिटीजनशिप को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को कॉमन राइट्स देने का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन कई स्टेट्स ने ऐसे कई कदम उठाए ताकि इस कानून को लागू करने से बच सके। जापान के फुकुशिमा एटमी प्लांट में रेडियो एक्टिव लीकेज की चर्चा खूब हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि 28 मार्च 1979 को भी रेडियो लीकेज का मुद्दा सुर्खियों में था। एक अमेरिकी एटमी प्लांट से रेडियो एक्टिव लीकेज ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। अमेरिका के पेंसिल्वानिया के 3 माइल आइलैंड एटमी प्लांट में एक हादसे के बाद ऐसा हुआ था। ये डर भी जाहिर किया गया कि हो सकता है कि प्लांट के 500 मुलाजमीन रेडियो एक्टिव से मुतासर हो गए हों। इंतजामिया ने इमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन आवाम को लीक के 5 घंटे बाद ही बताया गया। इस हादसे में किसी की हलाकत तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की तारीख में ये सबसे बड़ा एटमी हादसा था। 28 मार्च साल 2013 को इंटरनेट पर तारीख का सबसे बड़ा अटैक हुआ था। दुनिया भर में इस साइबर अटैक की वजह से इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी स्लो हो गई थी। इस हमले को बाजूका का नाम दिया गया। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंटरनेट की हिस्ट्री में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा साइबर हमला है। इस हमले में जिनीवा में कायम स्पैम हाउस नामी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बनाया गया। ये इदारा मुख्तलिफ नेटवर्क्स के जरिए गर्दिश करने वाली स्पैम मेल्स को ब्लैक लिस्ट करके दुनिया भर के नेटवर्क्स को उनसे आगाह करता है ताकि गैर मतलूबा ईमेल्स इंटरनेट ट्रैफिक को मुतासिर ना कर सके। इस साइबर हमले की वजह से नॉर्थ अफ्रीका से लेकर इंडिया और पाकिस्तान तक इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हुई थी। इंटरनेट की स्पीड 40 से 50% तक गिर गई थी, जिसके बाद ब्राउजिंग में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 28 मार्च साल 2013 के दिन चिली में पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान टकराव हुआ था, जिसके बाद सड़कें मैदान जंग में तब्दील हो गई थी। दारुल हुकूमत सेंट डियागो में डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले 2 भाइयों को 1985 में पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। इन भाइयों की कुर्बानी की याद में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और रैलियाँ निकाली। इस दौरान मुश्तैल स्टूडेंट्स और पुलिस में झड़पों और फायरिंग के बाद मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 28 मार्च के ये थे अहम तारीखी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर PBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।